There is a string of a mass 10 kg and length 5 meter between 10 kg and 20 kg blocks placed on a smooth surface. A force of 120 Newton is acting on a 20 kg block. Find tension in string at x equal to 0. देखो इसका मास है ना वो 10 kg है, जो ये रोप है इन दोनों ब्लॉक के बीच में उनका मास 10 kg है, ठीक है। और इसके बीच में ये है कुछ x इक्वल टू 5/2 है। तो इसको हम एक सिंपल क्वेश्चन की फॉर्म में बना सकते हैं, यानी कि ब्लॉक और स्ट्रिंग की फॉर्म में भी तो बना सकते हैं। देखो कैसे बनाएंगे। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 kg का ब्लॉक, ये स्ट्रिंग आ जाएगी। ये क्या हो जाएगा 5 kg का ब्लॉक, एक और स्ट्रिंग आ गई। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये भी 5 kg का ब्लॉक और एक और स्ट्रिंग आ गई। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 kg का ब्लॉक। और इस तरफ क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है 120 न्यूटन। बन गया सिंपल क्वेश्चन, बन गया ना। हमने क्या किया, ये 5 kg जो रोप है उसका एक ब्लॉक ही तो बनाया है। स्ट्रिंग और रोप में डिफरेंस होता है, स्ट्रिंग मासलेस होती है। यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है, लेकिन यहाँ पे जो रोप है वो मासलेस नहीं है, इसका मास है 5 kg मास है। तो 5 kg मास को हमने ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया, और स्ट्रिंग में तो कोई मास होता ही नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट 5 kg को भी हमने एक ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया। तो ठीक है, सिंपल क्वेश्चन बना लिया क्वेश्चन करने के लिए। अब इसे कर देंगे। ये मान लेते हैं T1 T1 लग रहा है, इधर मान लेते हैं T2 T2, और इधर मान लेते हैं T3, और ये इस तरफ भी लग रहा है T3। तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लें। नेट फोर्स बाय नेट मास करके आता है एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना है 120, नेट मास कितना है 30, 40 है नेट मास। 40 तो ये कितना आ जाएगा 3, यानी कि ये 3 से इधर जाएगा, ये भी 3 से इधर जाएगा, और ये भी 3 से इधर, और ये भी 3 से इधर जाएगा। क्लियर है। अब हम x इक्वल टू 0 पे पूछा है, यानी कि यहाँ पे पूछा है, तो ये टेंशन बतानी है। तो इसलिए मैं 10 kg के लिए क्या बना रहे हैं, एफबीडी और इफेक्ट बना रहे हैं। ये एफबीडी है, इधर क्या लग रहा है T1, ये इफेक्ट है। इफेक्ट में एक्सेलरेशन दिखाते हैं, इस तरफ क्या है एक्सेलरेशन 3 का। तो t इक्वल टू में क्या कर दें, ma कर दें। देखो यहाँ क्या होता है, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, फोर्स बाय मास के होता है। हमें फोर्स की वैल्यू चाहिए, तो किसके इक्वल आ जाएगी, ma के इक्वल आ जाएगी, ma के इक्वल आ जाएगी। तो ये फोर्स इक्वल टू क्या करेंगे ma, यानी कि 30। तो T1 की वैल्यू तो कितनी आ गई 30 न्यूटन। 30 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। अब 5/2, 5/2 कहाँ है, यानी कि यहाँ पे ये T2 की वैल्यू पूछी है, तो T2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो 5 kg के लिए बना रहे हैं। 5 kg पे इस तरफ क्या लग रहा है T1 लग रहा है, इस तरफ क्या लग रहा है T2 लग रहा है। इफेक्ट में क्या दिखाते हैं 3, बड़ा कौन सा है T2 बड़ा है, तो T2 माइनस T1 इक्वल टू में ma करेंगे, तो ये कितना आएगा 15। T1 की वैल्यू हमने निकाल ली थी, कितनी थी 30 थी, इक्वल टू में 15। तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 न्यूटन। 45 न्यूटन, T2 की वैल्यू कितनी आ गई 45 न्यूटन। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट x इक्वल टू 5, यानी कि इस T3 की वैल्यू चाहिए, तो हम इस 5 kg की बना रहे हैं। चलो इस दूसरे वाले 5 kg की बना रहे हैं एफबीडी। इधर क्या लग रहा है T2, इधर क्या लग रहा है T3। इफेक्ट में इस तरफ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, बड़ा कौन सा है T3 माइनस T2 इक्वल टू में ma, यानी कि 15। T2 की वैल्यू हमारे पास, T2 की वैल्यू कितनी है 45 इक्वल टू में 15। तो ये कितना आ जाएगा T3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 न्यूटन। 60 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर।